दोस्तों, क्या आपने कभी रात को तारों भरा आसमान देखा है? यह नजारा कितना अद्भुत और रहस्यमय होता है। कितने सारे तारे हैं ना। हर तारा एक अलग कहानी कहता है, एक अलग दुनिया का हिस्सा है। हमें लगता है जैसे अनगिनत चमकते हीरे हमसे बातें कर रहे हैं। यह दृश्य हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे में एक सवाल मन में उठता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी तरह कोई और भी है जो इन तारों को देख रहा है? क्या कहीं दूर किसी और ग्रह पर जीवन है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? हो सकता है कि वहां भी कोई हमारी तरह रात को तारे देख रहा हो और सोच रहा हो कि क्या कहीं और भी कोई है। यह विचार कितना रोमांचक है। यह सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। प्राचीन काल से ही लोग आसमान की ओर देखते आए हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के प्राणी हमारी कल्पनाओं को हमेशा से ही रोमांचित करते रहे हैं। विज्ञान कथा से लेकर फिल्मों तक एलियंस का जिक्र हर जगह होता है। लेकिन क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या वे हमारी तरह दिखते हैं या बिल्कुल अलग होते हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस का होना संभव है, तो कुछ इसे केवल कल्पना मानते हैं। इस पर बहस जारी है और शायद हमेशा रहेगी। आइए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह अनंत और रहस्यमयी है और हम इसके केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझ पाए हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं। हर तारा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते हुए ग्रह हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर तारे के पास सिर्फ एक ग्रह भी हो तो ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे? यह संख्या हमारी कल्पना से भी परे है। इनमें से कुछ ग्रह तो जरूर ऐसे होंगे जो पृथ्वी की तरह जीवन के लिए अनुकूल होंगे। ये ग्रह जीवन के लिए आवश्यक तत्वों और परिस्थितियों को समेटे हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर होते हैं और किसी अन्य तारे का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर किसी और तारे का चक्कर लगाते हैं। इनकी खोज के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक टेलीस्कोप और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं और इनमें से कुछ तो पृथ्वी के आकार के भी हैं। ये ग्रह आकार, संरचना और वातावरण में विविधता दिखाते हैं। तो क्या इनमें से किसी ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, उसे पनपने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। यह परिस्थितियां बहुत ही विशिष्ट होती हैं और इन्हें पूरा करना आसान नहीं होता। पानी, हवा और एक सही तापमान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। बिना पानी के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है और हवा के बिना सांस लेना असंभव है। सही तापमान भी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हो अगर किसी और ग्रह पर जीवन इनसे अलग परिस्थितियों में पनपा हो? क्या हम यह मान सकते हैं कि जीवन के लिए वही शर्तें हर जगह लागू होती हैं? क्या हो अगर वहां के जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जगह मीथेन का इस्तेमाल करते हों? यह विचार ही रोमांचक है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व अलग अलग हो सकते हैं। यह भी संभव है कि एलियन जीवन हमारी कल्पना से भी परे हो।
शायद वे ऐसे रूपों में मौजूद हों जिन्हें हम समझ भी न सकें या जिनका अस्तित्व हमारी समझ से बाहर हो। हो सकता है कि वे ऐसे रूपों में मौजूद हों जिन्हें हम समझ भी न सकें। यह विचार ही हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का एहसास कराता है। एलियंस के बारे में सोचते समय हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे? क्या वे हमसे दोस्ती करेंगे या हमें अपना दुश्मन मानेंगे? हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर एलियंस को खतरनाक और आक्रामक दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एलियंस हमसे भी ज्यादा शांतिप्रिय और उन्नत हों। फिर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम किसी दिन एलियंस से संपर्क करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मंशा नेक हो। Thanks for watching my video.